मेरे अजीज दोस्तों, आदाब। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो अक्सर मर्दों के लिए एक पहेली बना रहता है। एक ऐसा राज जिसके ताने बाने को सुलझाने की कोशिश में कई दिल उलझ कर रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं औरतों के उस रवैये की जिसे आम जबान में टेस्टिंग बिहेवियर या मर्दों को आजमाने की फितरत कहा जाता है। ये कोई साजिश नहीं, न ही कोई खेल है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात, एक लंबा इर्तिकाई सफर और रिश्तों की हकीकत को समझने की एक पैदाइशी ख्वाहिश पोशीदा है। चलिए आज इस पेचीदा लेकिन दिलचस्प उन्वान के पर्दों को उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस टेस्टिंग के पीछे का साइंस और फलसफा क्या है। जब कोई औरत किसी मर्द को अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम देने के बारे में सोचती है तो वो महज उसकी बातों या उसकी जाहिरी शख्सियत पर यकीन नहीं करती। वो उसके किरदार की गहराई, उसकी सीरत की मजबूती और उसके वादों की सच्चाई को परखना चाहती है। ये परखने का अमल ही टेस्टिंग कहलाता है। ये कोई सोची समझी योजना नहीं होती, बल्कि अक्सर ये एक लाशूरी यानी सबकॉन्शियस अमल होता है, एक ऐसी वृत्ति जो हजारों साल के इंसानी तजुर्बे का निचोड़ है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे दौर का जब इंसान जंगलों में रहता था। तब एक औरत के लिए अपने साथी का इंतखाब जिंदगी और मौत का मसला हुआ करता था। उसे एक ऐसा हमसफर चाहिए था जो न सिर्फ उससे मोहब्बत करे बल्कि उसे और उसकी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, मुश्किल हालात में उसकी ढाल बन सके और जिसके इरादों में इस्तिकामत हो। इसी जरूरत ने औरत की नफ्सियात में एक ऐसा निजाम बनाया जो मुमकिना साथी की सलाहियतों को हर कसौटी पर परख सके। आज जमाना बदल गया है। जंगल की जगह कंक्रीट के शहरों ने ले ली है, लेकिन वो बुनियादी फितरत, वो इंस्टिंक्ट आज भी कहीं न कहीं औरत के जहन के किसी कोने में जिंदा है। वो आज भी एक ऐसा साथी चाहती है जिस पर वो आंख बंद करके एतबार कर सके, जिसके साथ वो अपना मुस्तकबिल महफूज महसूस कर सके। और इसी एतबार को हासिल करने के लिए वो जाने अनजाने में कुछ इम्तिहान लेती है। इन इम्तिहानों की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक आम इम्तिहान है कंसिस्टेंट सी टेस्ट, यानी आपके कॉलोफेल में कितनी हम आहंगी है इसका मुशाहिदा करना। वो ये देखती है कि जो बातें आप आज कह रहे हैं क्या कल भी उन पर कायम रहेंगे। क्या आपके वादे सिर्फ लफ्फाजी हैं या उनमें हकीकत का कोई अक्स भी है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कहा कि आप उसे फोन करेंगे और फिर भूल गए तो ये एक छोटा सा वाकया हो सकता है, लेकिन उसके जहन में ये एक सुर्ख झंडी की तरह है। ये उसे बताता है कि शायद आप अपनी जबान के पक्के नहीं हैं, या शायद वो आपकी तरजीहात में उतनी ऊपर नहीं है जितना वो समझ रही थी। ये आजमाइश इस बात को यकीनी बनाने के लिए होती है कि मर्द का किरदार वक्ती जज्बात का गुलाम तो नहीं बल्कि उसूलों और वादों पर मबनी है। एक और दिलचस्प आजमाइश होती है जिसे ना सुनने का इम्तिहान कहा जा सकता है। इसमें औरत आपकी किसी ख्वाहिश, किसी बात या किसी दरख्वास्त पर ना कहती है। यहाँ उसका मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि आप रद्दे अमल में क्या करते हैं। क्या आप गुस्से से भर जाते हैं? क्या आप उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप उसकी ना का, उसकी हदों का, उसके फैसले का एहतराम करते हैं? एक मर्द जो रिजेक्शन को, असहमति को सलीखे और शराफत से कबूल कर ले, वो उसकी नजरों में एक पुख्ता जहन और बुलंद किरदार का मालिक ठहरता है। ये इस बात की दलील है कि वो अपनी अना का गुलाम नहीं और वो एक औरत को एक आजाद शख्सियत के तौर पर देखता है, न कि अपनी मिल्कियत के तौर पर। इसी तरह एक और इम्तिहान होता है जिसे कमजोरी का लम्हा या वल्नरेबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं। औरत कभी कभी अपनी कोई परेशानी, अपना कोई डर या अपनी कोई पिछली तकलीफ आपके सामने बयान करती है। इस लम्हे में वो आपसे मशवरा या हल नहीं मांग रही होती, वो बस ये देख रही होती है कि क्या आप उसकी बात को गौर से सुनते हैं, क्या आप उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, क्या आपका दिल उसके लिए पसीजता है, क्या आप उसे तसल्ली देने की, उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, या आप उसकी बात को गैर अहम समझकर टाल देते हैं या फौरन उसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। एक मर्द जो इस लम्हे में हमदर्दी और शफकत का मुजाहिर डट है करता है, वो साबित करता है कि वो सिर्फ एक जिस्मानी साथी नहीं बल्कि एक जज्बाती हमराज बनने की भी सलाहियत रखता है। वो ये यकीन दिलाता है कि जब जिंदगी के तूफान उसे घेरेंगे तो वो अकेला नहीं छोड़ेगा। ये आजमाइश असल में आपकी रूह की शफ़ाफियत का इम्तिहान है।
आपके अंदर छुपे हुए उस इंसान को परखने का जरिया है जो दूसरों के दर्द को अपना समझ सके। कभी कभी औरतें जेलेसी टेस्ट यानी रश्क की आजमाइश भी करती हैं। वो शायद किसी दूसरे मर्द की तारीफ कर देंगी या ये जिक्र करेंगी कि कोई और उनमें दिलचस्पी ले रहा है। यहाँ उनका मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना या जलाना नहीं होता। वो दरअसल आपके आत्मविश्वास और आप पर उसके भरोसे की गहराई को नापना चाहती हैं। क्या आप इस बात से फौरन असुरक्षित महसूस करने लगते हैं? क्या आप शक और वहम का शिकार होकर उस पर तोहमतें लगाने लगते हैं? या आप अपने ऊपर और अपने रिश्ते पर यकीन रखते हुए इस सिचुएशन को एक पुख्ता जहन के साथ संभालते हैं? एक खुद एतिमाद मर्द जानता है कि अगर रिश्ता मजबूत है तो ऐसी छोटी मोटी बातें उसे हिला नहीं सकती। वो गुस्सा या शक करने के बजाय शायद मुस्कुराकर कह दे कि यकीनन वो आपकी तारीफ करेगा, आखिर आप हैं ही इतनी काबिले तारीफ। आपका ये रवैया उसे आपके किरदार की मजबूती और आपकी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाता है। वो समझ जाती है कि आप एक ऐसे मर्द हैं जो अपनी कीमत जानता है और जिसे अपनी मोहब्बत पर कामिल यकीन है। एक और अहम आजमाइश होती है मुश्किल वक्त का इम्तिहान। जिंदगी हमेशा गुलजार नहीं रहती, इसमें खजा के मौसम भी आते हैं। परेशानियां, माली मुश्किलात, सेहत के मसाइल, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। औरत ये देखना चाहती है कि जब हालात का दबाव बढ़ता है, जब जिंदगी आप पर सख्ती करती है, तो आप कैसे बिखरते हैं या निखरते हैं? क्या आप घबराकर हथियार डाल देते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़े होते हैं? या आप साबित कदम रहकर हिम्मत और हिकमत से हालात का मुकाबला करते हैं? वो मर्द जो मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह डटा रहता है, जो परेशानियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और जो अपनी और अपने से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी उठाना जानता है, वही औरत की नजरों में एक सच्चा कासिम, एक सच्चा मुहाफिज है, इज़्ज़ और एक काबिल एतबार शौहर बनने का हकदार होता है। ये टेस्ट अक्सर कुदरती तौर पर जिंदगी ही ले लेती है और औरत बस खामोशी से आपके किरदार का मुशाहिदा करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तमाम आजमाइशें किसी मर्द को नीचा दिखाने या उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है। ये एक औरत की तरफ से अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने की एक फितरी कोशिश है। वो एक ऐसा घर बनाना चाहती है जिसकी बुनियादें मजबूत हों, जिसकी दीवारें भरोसे पर खड़ी हों और जिसकी छत मोहब्बत और एहतराम से बनी हो। और ऐसी इमारत बनाने के लिए ये जरूरी है कि वो उस साथी को अच्छी तरह परख ले जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जब मर्द इन इम्तिहानों को समझ नहीं पाते तो वो अक्सर गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि औरत बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, या वो ड्रामा कर रही है, या उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या चाहिए। उसे एक ऐसा मर्द चाहिए जिसका किरदार उसकी बातों से ज्यादा बुलंद हो, जिसकी मोहब्बत में गहराई हो और जिसके साथ में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। इन आजमाइशों को पास करने का कोई शॉर्टकट या कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं है। इसका वाहिद तरीका है एक सच्चा, ईमानदार और मजबूत किरदार का हामिल इंसान बनना। अगर आप अपनी बातों के पक्के हैं, अगर आप दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, अगर आप में हमदर्दी और शफकत है, अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं और अगर आप मुश्किल हालात में हौसला नहीं हारते, तो आपको इन इम्तिहानों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इन पर सहजता से पूरे उतरेंगे क्योंकि ये आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं। ये आजमाइशें असल में मर्द के लिए भी एक मौका होती हैं अपनी काबिलियत को साबित करने का। ये उसे मौका देती हैं ये दिखाने का कि वो सिर्फ एक आशिक नहीं बल्कि एक मुहाफिज, एक दोस्त, एक रहनुमा और एक काबिले एतबार हमसफर भी है। हर इम्तिहान जो वो पास करता है वो रिश्ते की बुनियाद में एक और मजबूत पत्थर रख देता है, जिससे एतबार और मोहब्बत की इमारत और भी बुलंद हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रवैया हमेशा सही होता है? कभी कभी कुछ मामलों में यह टेस्टिंग एक गैर सेहतमंद शक्ल भी अख्तियार कर सकती है, खास तौर पर जब यह किसी की अपनी असुरक्षा या पिछले बुरे तजुर्बों से पैदा हो रही हो। अगर कोई औरत लगातार बिना किसी वजह के आपके किरदार पर शक कर रही है और आपको बार बार साबित करने के लिए मजबूर कर रही है, तो यह रिश्ते के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
एक सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद आपसी एतबार पर होती है, न कि मुसलसल आजमाइशों पर। लिहाजा एक मर्द के लिए यह समझना भी जरूरी है कि कब एक फितरी परख की हद खत्म हो रही है और कब एक टॉक्सिक पैटर्न शुरू हो रहा है। इसके लिए जरूरी है खुली और ईमानदार बातचीत। अगर आपको महसूस हो कि आपको बेवजह आजमाया जा रहा है, तो गुस्सा करने या रिश्ता खत्म करने के बजाय सुकून से बैठकर अपनी भावनाओं का इजहार करना बेहतर है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं। क्या कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है? एक समझदार और पुख्ता जहन औरत आपकी इस कोशिश की कद्र करेगी और शायद वो वजह बयान कर सके जो उसके इस रवैये के पीछे है। ये समझना भी लाजिम है कि आज के डिजिटल दौर में इन आजमाइशों की शक्लें भी बदल गई हैं। अब वो ये देखती हैं कि आप सोशल मीडिया पर दूसरी औरतों की तस्वीरों पर कैसे कमेंट करते हैं, आप अपने ऑनलाइन दोस्तों की लिस्ट में किसे रखते हैं, आप कितनी जल्दी उसके मैसेज का जवाब देते हैं। ये छोटी छोटी बातें अब उसके लिए आपके किरदार और आपकी तरजीहात को समझने का पैमाना बन गई हैं। ये आजमाइशें, चाहे वो कितनी भी पेचीदा या अजीब लगें, असल में एक गहरे सवाल का जवाब तलाश कर रही होती हैं। क्या मैं इस शख्स के साथ महफूज हूं? क्या मैं इस पर अपनी जिंदगी, अपने दिल और अपने मुस्तकबिल का एतबार कर सकती हूं? जब कोई औरत किसी मर्द को परखती है तो वो सिर्फ उसकी खूबियों को नहीं देखती, बल्कि वो उसकी खामियों को भी समझना चाहती है। वो देखना चाहती है कि जब वो अपनी असलियत में होता है, जब उस पर कोई बनावट का नकाब नहीं होता, तब वो कैसा इंसान है। क्या उसकी खामियां काबिले बर्दाश्त हैं? क्या वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने की हिम्मत रखता है? क्या वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है? एक मर्द जो अपनी कमजोरियों को जानता है और उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें बेहतर बनाने पर काम करता है, वो उसकी नजरों में ज्यादा काबिल एहतराम बन जाता है। ये इम्तिहान एक आईने की तरह होते हैं जिसमें औरत न सिर्फ दिया हुआ है रफ मर्द के किरदार को देखती है, बल्कि वो ये भी देखती है कि उस मर्द के साथ उसका अपना अक्स कैसा लगता है। क्या वो उसे एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देता है? क्या उसके साथ रहकर वो खुद को ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा खुश महसूस करती है? आखिरकार एक कामयाब रिश्ता दो ऐसे लोगों का सफर है जो एक दूसरे की खूबियों से प्यार करते हैं और एक दूसरे की खामियों के साथ जीना सीख लेते हैं। ये आजमाइशें इसी सीखने के अमल का एक शुरुआती और अहम हिस्सा हैं। ये रिश्ते की उस शुरुआती कच्ची जमीन को तैयार करने जैसा है जिस पर मोहब्बत की एक मजबूत और पायदार इमारत तामीर की जा सके। ये फितरी कशिश और शुरुआती जज्बात के पार जाकर रिश्ते की हकीकी बुनियादों को टटोलने का एक तरीका है। मर्दों को इसे एक इल्जाम या शक की निगाह से देखने के बजाय एक मौके की तरह देखना चाहिए। यह एक मौका है अपनी शराफ्त, अपनी इस्तिकामत और अपनी मोहब्बत की गहराई को साबित करने का। जब आप इन आजमाइशों के पीछे छुपी हुई वजह, उस गहरी जरूरत को समझ जाते हैं, तो ये आपको अजीब या परेशान करने वाली नहीं लगती, बल्कि आप इसे एक औरत की उस कोशिश के तौर पर देखते हैं जो वो एक महफूज और प्यार भरे मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए कर रही है। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं, तो आप न सिर्फ इन इम्तिहानों में आसानी से कामयाब होते हैं, बल्कि आप उसके दिल में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जो सिर्फ एतबार और सच्चे एहतराम पर कायम होती है। ये समझना भी दिलचस्प है कि मर्दों की भी अपनी आजमाइशें होती हैं। वो भी अपने तरीके से एक औरत के किरदार, उसकी वफादारी और उसकी समझदारी को परखते हैं, मगर उनके तरीके और पैमाने शायद मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू का महवर औरतों की नफ्सियात थी। ये एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराइयों में जितने गोते लगाए जाएं, उतने ही नए मोती और सीपियां हाथ आती हैं। हर औरत मुख्तलिफ है, हर रिश्ते की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन ये जो परखने की फितरत है, ये कहीं न कहीं एक मुश्तरक धागे की तरह हर कहानी में मौजूद रहती है। ये वो अनकहा सवाल है जो उसकी आंखें आपसे हर मुलाकात में पूछती हैं। वो खामोश इम्तिहान है जो आपके हर अमल से जुड़ा होता है। इसका मकसद आपको थकाना या हराना नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी को जीतना है जो वाकई उसके काबिल हो, एक ऐसे मर्द को पाना जो मोहब्बत की जबान भी जानता हो और जिम्मेदारी का मतलब भी समझता हो, जो चांद तारे तोड़ लाने के दावों के बजाय जिंदगी की कड़वी हकीकतों में उसके हाथ को थामकर चलने का हौसला रखता हो। इस रवैये की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये अक्सर खुद उस औरत के भी इख्तियार में नहीं होता जो ऐसा कर रही होती है।
ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो उस वक्त हरकत में आता है जब वो किसी रिश्ते को लेकर संजीदा होना शुरू करती है। ये उसके दिल और दिमाग के बीच का एक संवाद है जहां दिल जज्बात की लहरों पर बहना चाहता है और दिमाग आने वाले खतरों से उसे आगाह करता है। ये टेस्टिंग असल में इन दोनों के बीच एक तवाजुन कायम करने की कोशिश है ताकि फैसला सिर्फ जज्बाती न हो बल्कि उसमें अक्ल और दूरअंदेशी का भी दखल हो। मिसाल के तौर पर वित्तीय स्थिरता की आजमाइश को लीजिए। इसे अक्सर गलत समझा जाता है और औरत पर लालची होने का इल्जाम लगा दिया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत कहीं ज्यादा गहरी है। वो आपके बैंक बैलेंस से मुतासिर नहीं हो रही होती, बल्कि वो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी जिम्मेदारी के एहसास को परख रही होती है। क्या आप अपने मुस्तकबिल के लिए कोई मंसूबा रखते हैं? क्या आप मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जज्बा रखते हैं? क्या आप एक खानदान की जिम्मेदारियों को उठाने की अहलियत रखते हैं? एक मर्द जो अपनी जिंदगी को लेकर संजीदा है और अपने करियर में आगे बढ़ने की लगन रखता है, वो उसे एक महफूज मुस्तकबिल की जमानत देता है। ये पैसे की मोहब्बत नहीं, बल्कि इस्तेहकाम और सुकून की तलाश है जो हर इंसान की बुनियादी जरूरत होती है। इसी तरह वो आपके दोस्तों और घर वालों के साथ आपके बर्ताव को भी बहुत गौर से देखती है। आप अपने करीबी रिश्तों को कैसे निभाते हैं, इससे आपके किरदार का बहुत कुछ पता चलता है। अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, अपने दोस्तों के साथ वफादार हैं, तो इस बात का इम्कान ज्यादा है कि आप उसके साथ भी एक अच्छा और मजबूत रिश्ता निभाएंगे। ये उसके लिए एक तरह की सोशल प्रूफ या समाजी सबूत की तरह होता है जो ये बताता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं जिसे दूसरे लोग भी पसंद करते हैं और उस पर एतबार करते हैं। इन तमाम बातों का लुब्बे लुभाब ये है कि औरतों का ये टेस्टिंग बिहेवियर कोई साजिशी खेल नहीं, बल्कि एक कुदरती और नफ्सियाती अमल है। ये उसके अंदर मौजूद उस माँ, उस बीवी और उस हमसफर की आवाज है जो अपने आने वाले कल को महफूज, खुशहाल और पुरसुकून देखना चाहती है। एक मर्द के तौर पर इसे एक चैलेंज के बजाय एक दावत समझना चाहिए। ये एक दावत है अपने बेहतरीन किरदार को सामने लाने की, अपनी शराफत को साबित करने की और उसके दिल में वो मुकाम हासिल करने की जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल और किरदार की मजबूती से मिलता है। जब आप इस दावत को कबूल करते हैं और इन आजमाइशों पर अपने सच्चे किरदार के साथ पूरे उतरते हैं, तो आप सिर्फ उसका दिल ही नहीं जीतते, बल्कि आप एक ऐसा रिश्ता तामीर करते हैं जिसकी बुनियादें इतनी मजबूत होती हैं कि वक्त के बड़े से बड़े तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी कशिश या वक्ती जुनून पर नहीं, बल्कि गहरे आपसी एतबार, इज्जत और एक दूसरे की असलियत की कबूलियत पर कायम होता है। और एक ऐसा ही रिश्ता हर इंसान की आखिरी ख्वाहिश और सबसे बड़ी दौलत होता है। ये आजमाइशें असल में उस पुल की मानिंद हैं जिसे पार करके ही सच्चे और गहरे ताल्लुक की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस पुल पर चलते हुए कभी कभी कदम डगमगा सकते हैं, कभी शक के कांटे चुभ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ और किरदार मजबूत है तो आप इस पुल को यकीनन पार कर लेंगे। और पुल के उस पार जो दुनिया है वो मोहब्बत, सुकून और एतबार की दुनिया है। वो एक ऐसी दुनिया है जहां आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका साथी आपके किरदार की हकीकत से वाकिफ हो चुका होता है। वो जान चुका होता है कि आप कौन हैं और आपकी मोहब्बत कितनी गहरी है। ये फितरी अमल है जो रिश्ते को सतही से उठाकर एक गहरी और मानीखेज सतह पर ले जाता है। इन आजमाइशों का एक और पहलू यह भी है कि ये मर्द को भी अपनी कद्र व कीमत पहचानने का मौका देती हैं। जब वो इन कसौटियों पर खरा उतरता है तो उसका खुद पर एतिमाद बढ़ता है, उसे ऐसे की शिद्दत है, सास होता है कि वो एक काबिल और मजबूत शख्सियत का मालिक है जो एक सेहतमंद और पायदार रिश्ता बनाने की तमाम सलाहियतें रखता है। लिहाजा ये अमल सिर्फ औरत के लिए ही नहीं बल्कि मर्द की अपनी जाति नश्ओ नुमा के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। ये उसे एक बेहतर इंसान, एक बेहतर साथी और मुस्तकबिल में एक बेहतर शौहर और वालिद बनने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब आपको महसूस हो कि आपकी साथी आपको किसी तरह से टेस्ट कर रही है, तो गुस्सा या झुंझलाहट महसूस करने के बजाय एक लम्हे के लिए रुकें और उस अमल के पीछे छुपी हुई गहरी वजह को समझने की कोशिश करें। उसकी आंखों में झांककर उस अनकहे सवाल को पढ़ने की कोशिश करें जो वो आपसे पूछ रही है।
मुमकिन है कि आपको जवाब में कोई साजिश नहीं बल्कि एक महफूज और प्यार भरे मुस्तकबिल की ख्वाहिश नजर आए। आपको एक ऐसी रूह की तलाश नजर आए जो एक ऐसे हमसफर को ढूंढ रही है जिसके हाथ को थामकर वो जिंदगी के सफर पर बेखौफ होकर निकल सके। जब आप इस हकीकत को पा लेंगे तो आपके लिए इन इम्तिहानों से गुजरना एक बोझ नहीं बल्कि मोहब्बत के सफर का एक दिलचस्प और बामानी मरहला बन जाएगा। ये जानना भी जरूरी है कि ये तमाम बातें एक उमूमी मुशाहिदे और नफ्सियाती तहकीक पर मबनी हैं। हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी जात में मुनफरिद होता है। हर किसी के सोचने का अंदाज और बर्ताव करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये जो बुनियादी फितरत और जरूरतें हैं, ये अक्सर हम सब में कहीं न कहीं एक जैसी ही होती हैं। तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश, एतबार की तलाश और एक वफादार साथी की तमन्ना, ये वो जज्बात हैं जो मर्द और औरत दोनों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इनके इजहार के तरीकों में होता है। औरतें अपनी इस तलाश का इजहार अक्सर इन खामोश आजमाइशों के जरिए करती हैं, जबकि मर्द शायद ज्यादा वाज़ेह और सीधे तरीके इस्तेमाल करते हों। लेकिन मकसद दोनों का एक ही होता है, एक ऐसे साथी को पाना जिसके साथ जिंदगी का सफर खूबसूरती और सुकून से तय हो सके। इस नफ्सियाती हकीकत को समझना मर्दों को औरतों की दुनिया को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद कर सकता है, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ते की बुनियाद ज्यादा मजबूत होती है। ये सिर्फ डेटिंग का कोई गेम नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों की उस गहरी और पेचीदा केमिस्ट्री को समझने की एक कुंजी है जो सदियों से शायरों, फलसफियों और नफ्सियात दानों को हैरान करती आई है। और ये आजमाइशें इसी केमिस्ट्री का एक लाजमी जूझ हैं, एक ऐसा कैटलिस्ट जो ये तय करता है कि दो इंसानों के बीच का ताल्लुक वक्ती कशिश बनकर रह जाएगा या एक पायदार और अटूट बंधन की शक्ल अख्तियार करेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई मर्द इन इम्तिहानों में बार बार नाकाम हो रहा है तो उसे औरत को दोष देने के बजाय खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उसे ये सोचने की जरूरत है कि उसके किरदार या रवैये में ऐसी कौन सी कमी है जो सामने वाले को असुरक्षित महसूस करा रही है। क्या वो अपने वादों को पूरा नहीं करता? क्या वो मुश्किल हालात से घबरा जाता है? क्या उसमें हमदर्दी की कमी है? ये आजमाइशें एक तरह से उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम कर सकती हैं, जो उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काबू पाने का मौका देती हैं। इस नजरिए से देखें तो यह अमल दोनों ही फरीक के लिए फायदेमंद है। ये रिश्ते को वक्त की कसौटी पर परख कर उसे और ज्यादा कुंदन बना देता है। जब सोना आग में तपता है तभी उसकी असलियत और कीमत का अंदाजा होता है। इसी तरह जब एक रिश्ता इन छोटी बड़ी आजमाइशों की आग से गुजरता है तभी उसके खरे और खोटे होने का पता चलता है। और जो रिश्ता इन इम्तिहानों में कामयाब हो जाता है वो वाकई अनमोल होता है, क्योंकि वो सिर्फ जज्बात की नाजुक डोर से नहीं बल्कि किरदार के फौलादी धागों से बुना होता है। इस सारे अमल का एक और जाविया भी है और वो है औरत की अपनी जात। जब वो किसी को परख रही होती है तो वो सिर्फ मर्द के किरदार को ही नहीं बल्कि अपने इंतिखाब को भी परख रही होती है। वो ये तस्दीक करना चाहती है कि जिस शख्स की तरफ उसका दिल माइल हुआ है क्या वो वाकई उसके वक्त, उसके जज्बात और उसकी वफा का हकदार है भी या नहीं। ये खुद को एक गलत फैसले से बचाने का एक तरीका है, दिल टूटने की तकलीफ से बचाने का एक हिफाजती निजाम है। क्योंकि एक रिश्ते में औरत मर्द से कहीं ज्यादा जज्बाती और जिस्मानी तौर पर निवेश करती है, लिहाजा उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपना ये कीमती सरमाया किसी ऐसे शख्स को न सौंप दे जाती वो उसकी कद्र करना न जानता हो। ये उसकी दूरअंदेशी है, उसकी समझदारी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ये कोई खेल नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल की हिफाजत का एक संजीदा अमल है। इन सब बातों के अलावा एक और छोटी सी लेकिन अहम आजमाइश होती है और वो है इंतजार का इम्तिहान। कभी कभी वो जानबूझकर आपके संदेश का जवाब देने में देर कर देगी या मुलाकात के लिए फौरन हामी नहीं भरेगी। यहाँ वो ये देखना चाहती है कि आप में कितना सब्र है, कितना तहम्मुल है। क्या आप फौरन बेचैन होकर उसे बार बार कॉल या मैसेज करने लगते हैं? क्या आप गुस्से का इजहार करते हैं या आप सुकून से उसके जवाब का इंतजार करते हैं, उसे उसका वक्त और स्पेस देते हैं? एक मर्द जो सब्र का मुजाहिरा करता है वो ये साबित करता है कि वो एक मैच्योर और समझदार शख्स है जो किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता बल्कि रिश्तों में स्पेस की अहमियत को समझता है।
ये उसके किरदार की एक और खूबी को उजागर करता है जो एक लंबे और कामयाब रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये तमाम इम्तिहान महज एक जरिया हैं, मंजिल नहीं। इन इम्तिहानों का मकसद किसी को हराना या जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की हकीकत को कबूल करना है और एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद रखना है जो हर तरह के मौसम का मुकाबला कर सके। औरतों की इस नफ्सियात को जब मर्द समझ जाते हैं तो वो उनके इस अमल से चिढ़ने के बजाय उसकी कद्र करने लगते हैं। वो जान जाते हैं कि ये उनके किरदार पर शक नहीं, बल्कि उनके बेहतरीन किरदार की तलाश है। और जब दोनों ही तरफ से नीयत साफ हो और एक दूसरे को समझने की सच्ची ख्वाहिश हो, तो ये आजमाइशें रिश्ते में दीवारें खड़ी नहीं करती, बल्कि भरोसे के ऐसे मजबूत पुल तामीर करती हैं जिन पर चलकर दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। ये सफर थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन इसकी मंजिल बेहद खूबसूरत है और इस सफर को तय करने के लिए समझदारी, सब्र और सच्चे किरदार से बेहतर कोई हम सफर नहीं हो सकता। ये आजमाइशें उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब औरत को ये महसूस होता है कि मर्द सिर्फ वक्ती दिलचस्पी ले रहा है और रिश्ते को लेकर संजीदा नहीं है। ऐसी सूरत में वो जानबूझकर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकती है जो मर्द की नीयत और उसके इरादों को बेनकाब कर दें। मसलन वो अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बात छेड़ सकती है, शादी या बच्चों का जिक्र कर सकती है, ये देखने के लिए कि मर्द का रद्द अमल क्या होता है। क्या वो इस गुफ्तगू से घबराकर पीछे हट जाता है या वो भी उतनी ही संजीदगी से इन मौजुआत पर बात करता है। ये उसके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होता है जो ये साफ कर देता है कि मर्द इस रिश्ते को महज एक वक्ती तफरीह समझ रहा है या वो भी इसे एक पायदार मुस्तकबिल की नजर से देख रहा है। ये उसके लिए ये जानना जरूरी है ताकि वो अपना कीमती वक्त और जज्बात किसी ऐसे शख्स पर जाया न करे जिसके इरादे नेक न हों। ये उसकी खुद की हिफाजत का एक तरीका है, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जो उसे मुमकिना दिल शिकनी से बचाता है। और तो और कभी कभी वो आपकी दरियादिली और आपकी फयाजी का भी इम्तिहान लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे महंगे तोहफों की उम्मीद करती है, बल्कि वो ये देखना चाहती है कि क्या आपके अंदर देने का जज्बा है या नहीं। क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। ये किसी छोटे से बिल की अदायगी से लेकर किसी जरूरतमंद की मदद करने तक किसी भी शक्ल में हो सकता है। एक मर्द जो दूसरों के लिए अपने वक्त, अपनी सलाहियत या अपने माल में से खर्च करने का हौसला रखता है, वो उसकी नजरों में एक बड़े दिल का और एक जिम्मेदार इंसान ठहरता है। वो समझ जाती है कि ये शख्स न सिर्फ एक अच्छा साथी बल्कि एक अच्छा इंसान भी है जो समाज और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ करने का जज्बा रखता है। ये उसके किरदार की एक और परत को खोलता है जो औरत के लिए बेहद अहमियत रखती है। औरतों की इस नफ्सियात के कई और भी पहलू हैं जो बेहद दिलचस्प और गहरे हैं, और ये तो बस इस गुफ्तगू की एक इब्तिदा है। हर आजमाइश के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक जरूरत पोशीदा होती है और एक गहरे सवाल का जवाब तलाशा जा रहा होता है। इन आजमाइशों को समझना असल में औरत की रूह को समझने जैसा है, उसकी उन अनकही ख्वाहिशों को सुनने जैसा है जो वो जबान से बयान नहीं कर पाती। एक मर्द जो इस हुनर में माहिर हो जाता है, वो सिर्फ एक औरत का दिल ही नहीं जीतता, बल्कि वो इंसानी नफ्सियात के एक ऐसे गहरे राज से भी वाकिफ हो जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी को संवार सकता है, उसके रिश्तों को बेहतर बना सकता है और उसे एक ज्यादा समझदार और हमदर्द इंसान बनने में मदद दे सकता है। ये सफर वाकई लंबा और सीखने से भरपूर है, और हम अभी तो बस इसकी पहली सीढ़ी पर ही हैं। मिसाल के तौर पर उसकी एक और खामोश आजमाइश आपके गुस्से को लेकर होती है। वो ये देखना चाहती है कि जब हालात आपके काबू से बाहर होते हैं या जब कोई आपकी मर्जी के खिलाफ काम करता है तो आप अपने गुस्से का इजहार कैसे करते हैं। क्या आप आपे से बाहर होकर तोड़फोड़ करने लगते हैं? क्या आप चीखते चिल्लाते हैं और अपनी जबान पर काबू खो बैठते हैं, या आप अपने गुस्से को एक तामीरी तरीके से संभालते हैं, मसले को समझते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं? एक मर्द जो अपने गुस्से पर काबू रखना जानता है, वो ये साबित करता है कि वो जज्बाती तौर पर मैच्योर है और उसके साथ कोई भी औरत महफूज महसूस कर सकती है। वो जान जाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये शख्स अपना दिमागी तवाजुन नहीं खोएगा और उसे या किसी और को अपनी जज्बाती बेकाबूगी का निशाना नहीं बनाएगा।
ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसके लिए हर चीज से बढ़कर होता है और आपके गुस्से को काबू करने की सलाहियत इस एहसास की सबसे बड़ी जमानत होती है। इसी तरह और भी बहुत सी बारीकियां हैं जिनके जरिए वो आपके किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को टटोलती रहती है और हर पहलू का ये जायजा उसके आखिरी फैसले में एक अहम किरदार अदा करता है। ये फैसला कि क्या आप वाकई वो शख्स हैं जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की शाम और सहर बिताना चाहती है, या ये ताल्लुक महज एक गुजरता हुआ लम्हा है जिसे भुला देना ही बेहतर है। ये नफ्सियाती खेल बहुत ही सूक्ष्म और बहुस्तरीय होता है और इसकी हर परत को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यह कोई गणितीय समीकरण नहीं है जिसे हल किया जा सके, बल्कि यह एक कला है जिसे महसूस किया जा सकता है, और जो मर्द इस कला को समझ लेता है वह रिश्तों की दुनिया का एक सच्चा कलाकार बन जाता है। उसके लिए औरत एक पहेली नहीं रहती, बल्कि एक खुली किताब बन जाती है जिसके हर हर्फ में उसे मोहब्बत, एतबार और एक खूबसूरत मुस्तकबिल की दास्तां नजर आती है। और ये दास्तां अभी शुरू ही हुई है, इसके कई बाब अभी खुलने बाकी हैं। औरतों के इस पेचीदा रवैये की एक वजह उनका ज्यादा जज्बाती और अंतर्ज्ञानी होना भी है। वो चीजों को सिर्फ उनकी जाहिरी शक्ल में नहीं देखती, बल्कि वो बातों के पीछे छुपे इरादों और अल्फाज के पीछे पोशीदा जज्बात को भी महसूस करने की सलाहियत रखती हैं। ये आजमाइशें असल में उनकी इसी अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन को तस्दीक करने का एक जरिया होती हैं। जब उनका दिल किसी मर्द के बारे में कोई खास इशारा देता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी, तो वो अपने इस एहसास को परखने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा करती हैं जिससे वो ये जान सकें कि उनका अंदाजा सही था या गलत। ये उनके लिए अपने अंदर की आवाज पर यकीन करने या न करने का पैमाना होता है। इस अमल में वो आपकी छोटी से छोटी हरकतों, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों में झांकती सच्चाई या झूठ को भी पढ़ रही होती हैं। वो सिर्फ ये नहीं सुनती कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि वो ये भी देखती हैं कि आप उसे कैसे कह रहे हैं। आपका लहजा, आपकी नजरों की जुम्बिश, आपके हाथों की हरकत, ये सब उनके लिए आपके अंदरूनी कैफियत का पता देती हैं। एक मर्द जो कहता कुछ है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहानी सुना रही होती है, वो फौरन उसकी नजरों में अपनी साख खो देता है। इसलिए इन इम्तिहानों में कामयाबी का राज सिर्फ सही बातें करना नहीं, बल्कि अंदर और बाहर से एक होना है। अपनी सोच, अपने अल्फाज और अपने अमल में यकसानियत रखना है। यही वो चीज है जिसे औरतें सबसे ज्यादा कद्र की निगाह से देखती हैं, और यही वो बुनियाद है जिस पर वो अपने भरोसे का महल तामीर करती हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि इसकी और भी कई परतें हैं जो समझने से ताल्लुक रखती हैं। मसलन जिस तरह वो आपके सामाजिक दायरे को परखती हैं, या जिस तरह वो आपके शौक और दिलचस्पी का मुशाहिदा करती हैं, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जिसके जरिए वो आपकी मुकम्मल शख्सियत को समझना चाहती हैं। हर छोटी बड़ी जानकारी उनके जहन में एक पजल के टुकड़े की तरह जुड़ती जाती है, और जब ये तस्वीर मुकम्मल होती है तभी वो किसी नतीजे पर पहुंचती हैं। ये एक बहुत ही सब्र आजमा और पेचीदा अमल है, लेकिन ये उस आखिरी फैसले की अहमियत को देखते हुए बिल्कुल जायज और जरूरी लगता है। इस सफर में कई और मरहले भी आते हैं, जैसे कि वो ये भी देखती है कि आप अपनी सेहत और अपनी जाती सफाई का कितना ख्याल रखते हैं। ये बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा मतलब छुपा होता है। एक मर्द जो अपनी जात का, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, वो ये जाहिर करता है कि वो अपनी जिंदगी को अहमियत देता है और उसमें नज्म व जब्त है। ये उसे यकीन दिलाता है कि ये शख्स न सिर्फ अपना, बल्कि कल को अपने खानदान का भी अच्छी तरह ख्याल रख सकेगा। ये उसकी जिम्मेदारी के एहसास का एक और सबूत होता है। इसके अलावा वो आपके हास्य बोध यानी सेंस ऑफ ह्यूमर को भी परखती है। क्या आप जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंस सकते हैं? क्या आप मुश्किल हालात में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ सकते हैं? एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इस बात की अलामत है कि आप जिंदगी को बहुत ज्यादा संजीदगी और बोझिल तरीके से नहीं लेते, और आपके साथ वक्त गुजारना खुशगवार होगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और एक ऐसा साथी जो मुश्किल वक्त में भी माहौल को हल्का फुल्का बना सके एक बहुत बड़ी नेमत होता है। ये आजमाइशें दरअसल एक मुकम्मल पैकेज की तलाश हैं, एक ऐसे शख्स की जुस्तजू जो सिर्फ एक अच्छा आशिक या एक अच्छा कमाने वाला ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा हमसफर भी हो।
और ये तलाश वाकई आसान नहीं है, इसीलिए इसमें इतनी परतों और इतनी आजमाइशों की जरूरत पड़ती है। हर आजमाइश एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो गैर मुनासिब लोगों को छांट कर अलग कर देती है, ताकि आखिर में सिर्फ वही शख्स बचे जो वाकई उसके और उसके सपनों के काबिल हो। ये एक ऐसा अमल है जो औरत को अपने सबसे बड़े फैसले में मदद देता है, और इस फैसले की कामयाबी पर ही उसकी आने वाली जिंदगी की खुशियों का दारोमदार होता है। लिहाजा इसे पूरी संजीदगी और समझदारी के साथ देखना और समझना हम सब के लिए जरूरी है, और इसकी गहराइयों में उतरने का अमल अभी तो हमने बस शुरू ही किया है। आगे और भी बहुत कुछ है जिसे जानना और समझना बाकी है। मसलन कि किस तरह औरतें एक मर्द के जुनून और उसके जरा वो है आशमहा पलाश का आश्चर्य है जिंदगी के मकसद को परखती हैं। वो एक ऐसा मर्द चाहती हैं जिसकी अपनी एक पहचान हो, जिसके अपने कुछ ख्वाब हों और वो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जुनूनी हो। एक ऐसा मर्द जो सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही न घूमता रहे, बल्कि उसकी अपनी भी एक दुनिया हो, अपना एक मकसद हो। ये बात उसे न सिर्फ आकर्षक लगती है, बल्कि ये उसे उस मर्द के मुस्तकबिल को लेकर भी मुतमिन करती है। एक जुनूनी और बामकसद इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सलाहियत रखता है, और हर औरत एक कामयाब और काबिल ए रश्क शख्स के साथ ही अपनी जिंदगी जोड़ना चाहती है। तो जब वो आपसे आपके शौक, आपके करियर के लक्ष्यों और आपके सपनों के बारे में पूछती है, तो वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए बात नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपके अंदर की उस आग को महसूस करना चाहती है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये उसकी एक और अहम कसौटी है जिसे पार करना एक कामयाब रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। और ये तो सिर्फ एक और पहलू है। इस मौजू की पेचीदगियां और भी बहुत ज्यादा हैं जो आगे की गुफ्तगू में खुलती चली जाएंगी।